मेरा नाम मीरा है और मैं यह कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि कुछ मुलाकातें इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। और मेरी जिंदगी में वह मुलाकात उसी दिन हुई जब आरव शहर से हमारे गांव वापस आया। दोपहर की तेज धूप थी। आंगन में तुलसी को पानी देते हुए मेरा दुपट्टा बार बार हवा में उड़ रहा था और तभी मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिस पर मैंने बस यूं ही पीछे मुड़कर देखा और मेरी नजर एक लंबे, शांत और थके हुए चेहरे वाले लड़के पर पड़ी, जिसे पहचानने में मुझे एक पल का भी समय नहीं लगा, क्योंकि वह वही था जिसके साथ मैंने बचपन के अनगिनत दिन बिताए थे। मेरे चाचा का बेटा आरव। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, पहचाना? और मैं बिना सोचे बोल पड़ी, आरव। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इतने साल बाद किसी को पहचान लेना कितनी अजीब और प्यारी बात होती है। वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके चेहरे पर अब बचपने की शरारत कम और किसी गहरी थकान की परछाई ज्यादा थी, शायद शहर के जीवन की वजह से। लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था, वही सुकून जिसे देखकर मुझे हमेशा अजीब सा भरोसा होता था। वह बोला, पहले तुम मिल गई, अच्छा लगा। और पता नहीं क्यों उस एक लाइन ने मेरे अंदर एक गर्माहट सी भर दी, जैसे किसी ने अचानक से बरसों पुरानी कोई याद छू दी हो। चाचा और चाची ने उसे देखकर जैसे घर में मेले जैसा माहौल कर दिया। सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और मैं किचन में चाय बनाते बनाते बार बार बाहर झांक रही थी कि वह कैसे बात कर रहा है, कैसे हंस रहा है। और हर बार जब उसकी नजर मेरी तरफ पड़ती, मुझे लगता जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं रहा। शाम को जब सब बातें कर रहे थे, आरव बाहर बैठा था और हवा चल रही थी। मैं पानी देने बाहर गई तो उसने धीरे से कहा, गांव नहीं बदलता, लोग बदल जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों उसकी यह बात सुनकर दिल में कुछ अजीब सा ख्याल आया। शायद इसलिए क्योंकि मैं भी बदल गई थी, वो भी बदल गया था, पर कुछ था जो बिल्कुल नहीं बदला। हम दोनों के बीच की वह पुरानी पहचान। रात को छत पर मैं कपड़े सुखाने गई तो वह पहले से वहां था, तारे देख रहा था और एक पल को वह बचपन वाला आरव लग रहा था जो मेरे साथ बैठकर तारे गिनता था। उसने कहा, शहर में इतनी रोशनी होती है कि तारे दिखते ही नहीं। मैंने कहा, यहां तो हर रात नजर आते हैं, बस देखने वाला चाहिए। वह हंसा, मगर उसकी हंसी में कुछ था जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहता हो। मैं कुछ कहती उससे पहले चाचा ने नीचे से उसे बुलाया और वह चला गया। लेकिन जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसी एक नजर ने मेरे दिल में एक बहुत धीरे धीरे चलने वाली आग जला दी, जिसे मैं उस समय समझ नहीं सकी। अगले दिन सुबह वह घर के पास वाले कुएं पर बैठा था। मैं पानी भरने गई तो उसने पूछा, तुम इतनी शांति में कैसे रहती हो? मैंने बस मुस्कुराकर कहा, शायद क्योंकि मैं किसी शोर की आदत में नहीं पड़ी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी नरमी दिखी, जैसे वह मेरे अंदर कुछ पढ़ रहा हो। उस दिन हम ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी बोले उसके हर शब्द में एक ऐसा एहसास था जिसे मैं नाम तो नहीं दे पा रही थी, पर महसूस बहुत कर रही थी। शाम को वह मेरे साथ खेत की तरफ आया। दोनों बिना कुछ बोले बस चलते रहे और अचानक उसने कहा, मीरा, तुम बदली नहीं हो, अच्छी बात है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, सिर्फ उसकी ओर देखा और समझ नहीं पाई कि वो मेरी तारीफ कर रहा था या अपनी कमी निकाल रहा था। उस रात नींद नहीं आई, बस उसकी बातें और उसकी आंखें बार बार याद आ रही थीं। शायद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यह मुलाकात सिर्फ साधारण मुलाकात नहीं थी, कुछ और था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बना रहा था। अगली सुबह जब मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो हवा में अचानक आई हल्की ठंडक ने बताया कि शायद बारिश होने वाली है। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि मेरा ध्यान बार बार राह की तरफ जा रहा था, जैसे मुझे किसी का इंतजार हो। और शायद मैं खुद भी मानने लगी थी कि हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रही हूं, क्योंकि कुछ देर बाद जब आरव बाहर वाले नीम के पेड़ के नीचे बैठा दिखा तो मेरे दिल की धड़कन वैसे ही तेज हुई जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। और मुझे खुद पर हंसी भी आई कि आखिर मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूं, जबकि हमने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जो किसी रिश्ते जैसा लगे। लेकिन शायद मैं कुछ महसूस कर रही थी जो कहने से पहले ही समझ आ जाता है। मैं पानी भरने गई तो वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, मीरा, क्या तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो
या सिर्फ मेरे सामने? मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन उसके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी, उसने मेरी सारी घबराहट एक पल में बढ़ा दी। और मैंने बस इतना कहा, तुम शहर से आए हो, तुम्हें सब कुछ अजीब लगेगा। जिस पर वह धीरे से बोला, अजीब तो लग रहा है, पर अच्छा अजीब। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मजाक कर रहा है या सच में कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने मुझे एक पल को स्थिर कर दिया। दोपहर में बारिश शुरू हो गई और मैं आंगन में बर्तन उठाने गई तो अचानक पीछे से आवाज आई, भीग जाओगी। और मैं पलट कर देखती, इससे पहले वह मेरे पास खड़ा था, इतना पास कि बारिश की बूंदें उसके बालों से मेरे हाथ पर गिर रही थीं। और उस पल में पहली बार मुझे याद आया कि हम बचपन में भी साथ भीगते थे, लेकिन तब ये एहसास नहीं होता था जो इस समय हो रहा था, जैसे बारिश हमारे बीच कुछ कह रही हो। मैंने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं जाते? वह बोला, क्योंकि यहां रुकने का मन है। और मुझे समझ नहीं आया कि वह बारिश की बात कर रहा था या मेरी। शाम को जब मौसम ठंडा हो गया तो चाचा ने खेत देखने को कहा और मैं चाची के साथ जाने लगी। तभी पीछे से आरव बोला, मैं भी चलूं? और न जाने क्यों उस एक लाइन ने मुझे अंदर से इतना हल्का कर दिया, जैसे कोई साथ चाहता हो, कोई मेरी दुनिया को थोड़ा और करीब से समझना चाहता हो। खेत पर पहुंचकर मैं दोपहर की तरह ही चुप थी, लेकिन वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कुछ पूछना चाहता हो। आखिर उसे रोक ना पाया और उसने कहा, मीरा, तुम शहर आना चाहोगी कभी? उसका यह सवाल सुनकर मैं एक पल को ठिठक गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन शायद वह मुझे किसी और दुनिया का हिस्सा बनाता हुआ देखना चाहता था। मैंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, गांव मेरा घर है। और वह मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, घर 3 वही होता है जहां मन लगे। और यह सुनकर पहली बार लगा कि शायद उसका मन अब शहर में नहीं, यहीं कहीं मेरे करीब लगने लगा है। रास्ते में वापस आते समय रात गिर चुकी थी। गांव की गलियों में हल्की हल्की पीली रोशनी थी और हवा ठंडी होती जा रही थी। मैं आगे आगे चल रही थी और वह मेरे पीछे, और अचानक उसने बिना कुछ कहे मेरे कदमों के बराबर चलना शुरू किया, जैसे वह किसी दूरी को खत्म कर रहा हो। जब हम घर पहुंचे तो उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, मैं सोच रहा हूं, क्या मैं यहां थोड़ा और रुक सकता हूं? मेरे हाथ में उंगलियां हल्के से कांपी, लेकिन मैंने सिर झुकाकर बस इतना कहा, जितना मन करे रुक जाना। पर मन में पहली बार यह बात साफ थी कि अब अगर वह गया तो कुछ मेरा भी उसके साथ चला जाएगा। उस रात नींद फिर नहीं आई। मैं छत पर बैठकर हवा महसूस कर रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने के अलावा पूरा गांव शांत था। तभी नीचे आंगन में हल्की सी आवाज आई। मैं जिज्ञासा में नीचे गई तो देखा आरव वहीं खड़ा था। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, मीरा, क्या मैं कुछ पूछूं? मैंने सिर हिलाया। वह बोला, तुम मुझे पहले जैसी लगती हो, पर अब कुछ नया महसूस होता है, तुम्हें नहीं होता? मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मेरी चुप्पी शायद उससे ज्यादा बोल गई, क्योंकि उसने धीमे से कहा, मैं समझ गया। और उसी पल मुझे लगा कि मैंने अपने दिल की सबसे बड़ी बात बिना कहे कह दी। उस रात जब वह मैं समझ गया कहकर चुप हो गया था, मेरे अंदर जैसे अचानक कोई लहर उठी हो, जिसे मैं रोक भी नहीं पा रही थी और समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर वह क्या था, क्योंकि उसकी आंखों में उस पल जो बात थी वह मेरे दिल की धड़कनों से इतनी मिलती जुलती थी कि मुझे लगा जैसे उसने मेरे सीने में छुपी हुई सारी बातें एक ही पल में पढ़ ली हों। मैं उसके सामने खड़ी थी। हवा हल्की थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था और पूरा गांव नींद में खोया था। बस हम 2 ही जाग रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि हमारे दिलों में कुछ ऐसा था जो सोना ही नहीं चाहता था। वह धीरे से बोला, मीरा, क्या तुम जानती हो, कुछ बातें कहे बिना भी समझ आ जाती हैं? और मैं चाहकर भी अपनी नज़र उससे नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हो रहा था कि उसके शब्द मेरे लिए ही थे, किसी और के लिए नहीं। मैंने धीमी आवाज में कहा, कौन सी बातें? पर मैं जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूं। मैं जानती थी कि मैं वही सुनना चाहती हूं जो मैं खुद महीनों से महसूस कर रही थी। वह 2 कदम मेरे करीब आया, इतने कि मुझे उसके सांसों की हल्की ठंडक महसूस हुई, और बोला, जैसे किसी का इंतजार सिर्फ इसलिए हो क्योंकि वो पास हो तो सब अच्छा लगे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अगर वह थोड़ा और करीब आया
तो शायद उसे भी सुनाई देने लगे। लेकिन न जाने क्यों उस पल मैं डर भी रही थी और खींच भी रही थी, जैसे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह रिश्ता क्या है जो बिना बोले इतना बड़ा हो गया। मैं कुछ कह पाती उससे पहले हल्की बारिश होने लगी। छोटे छोटे बूंदें हमारे हाथों और चेहरे पर गिरने लगीं और उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अजीब है ना, जब भी कुछ समझ नहीं आता मौसम भी बदल जाता है। उसकी यह बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि वह सही कह रहा था। उस रात सब कुछ बदल रहा था, मौसम, हवा, मेरी धड़कनें और शायद हमारा रिश्ता भी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें वापस शहर जाना है ना? वह छत की ओर देखने लगा और कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ, जाना था, पर अब लगता है जैसे कारण बदल गए हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं वहीं रुक गई, जैसे मेरे कदम किसी ने पकड़ लिए हों। मैं पूछना चाहती थी कि कारण क्या है, पर डर भी था कि कहीं कारण मैं ना निकल आऊं, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन शायद उसने मेरी चुप्पी पढ़ ली, क्योंकि उसने कहा, मीरा, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी जगह नहीं, किसी इंसान की वजह से मन ठहरता है? और अब मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मेरा जवाब पहले ही दे चुकी थीं। मैं उसके सामने खड़ी थी, लेकिन नजरें नीची थीं। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गई थीं और मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह वही आरव है जो बचपन में मेरे साथ मिट्टी में खेलता था, या वो आरव जो अब मेरी आंखों में कुछ तलाश रहा था। अचानक उसने बहुत धीरे और लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, मीरा, तुम भी महसूस करती हो? और इस सवाल में जितनी सच्चाई थी उतनी हिम्मत मेरे पास बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने बस धीरे से सिर झुका दिया। पर उतना काफी था, क्योंकि अगले ही पल उसने लंबी सांस लेकर कहा, तो मैं गलत नहीं था? और उसके स्वर में जो राहत थी, उसने मेरे सीने में जैसे कोई बंधा हुआ गांठ खोल दी। हम कुछ देर बस चुप खड़े रहे। बारिश थोड़ा और तेज हो गई थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और मैं सोच रही थी कि कैसे एक रात पूरी जिंदगी बदल सकती है। वह धीरे से बोला, मीरा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ भी बोलने की मजबूरी महसूस न करो। बस एक बात बताना, अगर मैं यहां कुछ और दिन रुकूं तो तुम्हें बुरा लगेगा? मैंने पहली बार बिना सोचे सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, बुरा नहीं, शायद अच्छा। वह मुस्कुराया, वही मुस्कान जो पिछले कई दिनों से मेरे दिल में हलचल मचा रही थी, और बोला, तो फिर मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम चाहो। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं किसी को रोक सकती हूं, किसी को चाह सकती हूं, और शायद कोई मुझे भी चाहता है। रात और गहरी हो चुकी थी, दोनों भीग चुके थे, पर हमें दोनों को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, ये जो अभी है, इसे संभाल कर रखना, मैं इसे खोना नहीं चाहता। और मैं पहली बार बिना झिझक, बिना डर बस मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे भी खोने का डर था, लेकिन उससे ज्यादा पाने की उम्मीद। और उसी रात, उसी हल्की बारिश, उसी शांत गांव और उसी छत के नीचे हमारे बीच कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसका नाम हम दोनों ने नहीं लिया, पर महसूस दोनों ने पूरी ईमानदारी से किया। और जब आरव जाने लगा तो उसने बस इतना कहा, मीरा, क्या हमारी कहानी यहीं खत्म है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होगी। अगर आपको भी जाना है आगे क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो।